हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई वाली कुर्ती बनाना। तो देखिए, इस कुर्ती में गले पर कढ़ाई है पूरे पर। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए आपको ध्यान से देखना है। तो मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछा रखा है 20 सेंटर से, और बंद भाग हमारी तरफ है, खुला भाग बाहर की तरफ। अब पहले हम इस पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान इस तरीके से लगाना है आपको। तो हम यहाँ से लेंथ ले रहे हैं और ऊपर से आपको आधा इंच छोड़ना है कंधी जॉइंट के लिए। उसके बाद आपको लेंथ का निशान लगाना है, जितनी लेंथ है आपको निशान लगा देना है। अब स्केल की मदद से इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब नीचे भी इसी तरीके से सीधा करना है। अब मैं इसका नाप लिखूंगी। तो चेस्ट हमारी 32 इंच है और ब्रेस्ट 30 इंच। अब लंबाई 38 इंच और बाजू 5 इंच की लेंथ है और 10 इंच मोहरी। अब देखिए, तीरा मैंने नहीं लिखा है इस पे नाप, तीरा मैं आपको ऊपर बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप डीप गला लेंगी तो आपको 6 इंच रखना है, और आप कॉलर बना रही हैं तो आपको पूरा लेना है जितना तीरा। अब देखिए 6 इंच तीरा है तो 6 इंच हम आर्म होल लेंगे। अब इस तरीके से चेस्ट कर लगाएंगे निशान। तो चेस्ट आपको लेनी है चौथा भाग। तो हमारी 32 है तो मैं 8 इंच ले रही हूँ यहाँ पे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और ब्रेस्ट का भी हम पहले आर्म होल का यहाँ से लेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ, गुलाई शेप दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान। तो देखिए, ब्रेस्ट भी हमें लेनी है चौथा भाग। जिस तरीके से मैंने चेस्ट का निशान लगाया इस तरीके से ब्रेस्ट लगाना है। अब हिप खोलेंगे हम 21 इंच पर। अब 21 इंच पर ही खोलते हैं कुर्ती का हिप। तो ब्रेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको हिप पर, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब स्केल की मदद से इन निशानों को मिला देना है। अब बाहर की तरफ भी हम निशान को मिला देंगे। तो बाहर वाला हमारा निशान है, ये हमारा मार्जिन है। अब देखिए, हिप के चौथा भाग से हम नीचे निशान लगाएंगे। तो इसको भी हमें स्केल की मदद से मिला देना है, सीधा करके निशान सीधा लेना है बिल्कुल। तो सेम निशान से आपको कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर दी। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे जहाँ जहाँ हमारे निशान लगे, ताकि याद रहे हमें यहाँ पर सिलाई करना है। और नीचे भी हमने बॉटम फोल्ड का निशान लगा दिया। यहाँ पर हम लेस लगाएंगे नीचे बॉटम में। अब इस निशान को हमें डार्क कर देना है, ताकि सिलाई करते समय मशीन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम निशान पे हम फिटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने निशान लगा दिया है। अब हम बैक पल्ला भी निकालेंगे। तो बैक पल्ला मैंने सेम बिछा लिया है, डबल फोल्ड करके उल्टा पल्ला बिछाया है, और डबल भाग हमारी तरफ है और खुला भाग बाहर की तरफ है। अब देखिए, जैसे हमने फ्रंट बिछा रखा ऐसे ही सेम आपको बैक पल्ला भी बिछाकर निकाल देना है। तो देखिए, बैक पल्ला की भी मैंने कटिंग कर दी है सेम बराबर से। अब इसका आर्म होल नापेंगे बाजू के लिए। तो कंधे आधा इंच छोड़ देना है। तो 9 इंच की इसकी गुलाई है शेप। अब देखिए, सिंगल फैब्रिक इसे हम डबल करेंगे। तो 2 फोल्ड हो गया, अब 4 फोल्ड हो गया ये। तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, लाइन स्ट्रेट करके मार्जिन निकाल देना फैब्रिक एक्स्ट्रा। तो लाइन सीधी हमने करके मार्जिन बिल्कुल सीधा कर लिया है बाजू का फैब्रिक। अब यहाँ से हमें लेनी है लेंथ। तो लेंथ चाहिए हमें 5 इंच, तो हम लेंगे 7 इंच, 2 इंच नीचे। तो सेम निशान लगा देना है, आधा इंच नीचे छोड़ना है, और 2 इंच बॉटम के लिए नीचे मोहरी पर। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने चौड़ाई लगाई है। अब मोहरी यहाँ पर हम लेंगे चौथा भाग। तो हम ले रहे 5 इंच। अब यहाँ से लेंगे 4 इंच गुलाई शेप। अब यहाँ से लेंगे गहराई शेप 3 इंच। अब सेम निशान को इस तरीके से गुलाई शेप देना है। अब यहाँ से हम मार्जिन लेंगे 2-2 इंच, और इन निशानों को यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। अब सेम निशान से कटिंग करना है। तो मैंने इस तरीके से सेम निशान से कटिंग कर दी है। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं मशीन पर चलती हूँ। तो पहले मैं गले से शुरुआत करूँगी सिलाई करना। तो देखिए, अलग से मैंने फैब्रिक लिया हुआ है ये। अब ऊपर से इसके गला रखेंगे उल्टा पल्ला, उल्टा पल्ला बिछाया हुआ है मैंने। अब सेम 2-2 सूत
गले की किनारी से बराबर से बाहर की तरफ करते हुए निशान लगाना है। तो हमने निशान लगा दिया। अब सेम निशान पर हम सिलाई करेंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ। और अगर आप कुर्ती बनाना चाहते हैं तो सेम आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं इसकी बीच से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है और छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं और सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब इसका गले में पट्टी है, इसका राउंड शेप देना है आपको। अब इसकी जड़ में हमें लपकी सिलाई लगानी है और सिलाई बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, चौड़ी पतली नहीं रहना चाहिए। और आपको वीडियो पूरा देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए मैंने लपकी सिलाई लगा दी है। अब गले को पलटना है, पल्ले को। तो देखिए मार्जिन उल्टी तरफ आ गया है। अब इस पर 1 इंच चौड़ाई के हिसाब से आपको बॉटम रखना है। आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो मैं इस पर तुरपाई करूँगी, इसलिए मैं इसे 1 इंच चौड़ा बॉटम इसका बना रही हूँ। तो सेम आपको गुलाई शेप में ही बनाना है। तो आप देख सकती हैं मैंने गले का शेप बना दिया है बॉटम। अब देखिए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो गला हमारा बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए नीचे का हम बॉटम बनाएंगे तो हमें इसमें नीचे लेस लगानी है। तो मैं आपको एक ही पल्ला बनाना बताऊंगी, दूसरा पल्ला आपको बना लेना है। तो देखिए मैं इसका बॉटम फोल्ड कर रही हूँ। सेम कट मैंने जहाँ पर लगाए थे सेम आपको कट से कट ही मिला देना है सिलाई लगाकर। तो इस पर मैं लेस अटैच करूँगी और सिलाई बिल्कुल बराबर से लगानी चाहिए, चौड़ी पतली नहीं रहना चाहिए। वीडियो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको एक ही पल्ला तैयार करके बता रही हूँ। तो देखिए अब मैं इसको पल्ले को सीधा बिछाएंगे। अब लेस भी हम इसके ऊपर से सीधी रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से। अब किनारी पे बिल्कुल लपकी सिलाई लगानी है आपको और सिलाई बिल्कुल बराबर दोनों पल्लों की रहना चाहिए, चौड़ी पतली नहीं रहना चाहिए। तो 2 सिलाइयों में लेस अटैच करना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं इसमें लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से कुर्ती बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत कम समय में बन जाती है। अब देखिए फुट को उठाकर इस तरीके से घुमा देंगे। अब हम ऊपर तरफ भी लपकी सिलाई लगाएंगे। सेम जैसे हमने नीचे लगाई ऐसे ही आपको ऊपर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इसमें लेस अटैच कर दी है। तो लेस अटैच हो गई है। अब मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ कितना सुंदर इसका लुक लग रहा है। तो फ्रंट पल्ला हमारा तैयार हो गया पूरा और बैक पल्ला भी आपको सेम इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैंने बैक पल्ला तैयार कर दिया है। तो देखिए हमारा बैक पल्ला है, हमने तैयार करके रखा हुआ है। अब देखिए गले में पट्टी इसके लगा दी है हमने, पहले से फोल्ड नहीं किया अंदर की तरफ। और पहले में इसमें कंदी जॉइंट करेंगे। तो सीधा पल्ला बिछाया हुआ हमने बैक। अब फ्रंट को रखेंगे ऊपर से उल्टा। अब ये जो पट्टी हमारी है बैक पल्ले की, इसको बाहर निकालते हुए और फ्रंट पल्ले की गले की किनारी बिल्कुल बराबर रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कंदी को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से पक्का करना है। अब बैक पल्ले की पट्टी है जो गले की, उसे हमें बाहर की तरफ निकालना है और सेम दूसरी पट्टी भी मैं इस तरीके से रखना है और कंदी जोड़ देना है। तो मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना बाद में बताऊंगी, अभी कंदी जोड़ रही हूँ। तो सेम आपको इधर भी आधा इंच मार्जिन लेना है, बराबर दोनों को रखना है बराबर सेम। अब देखिए कंदी जॉइंट कर दी है। अब मैं इसकी फिटिंग लगाऊंगी। पहले
जहाँ पर हमने निशान लगाए थे कटिंग करते समय, सेम निशान से आपको फिटिंग करना है। तो देखिए एक ही तरफ मैं फिटिंग करना बताऊंगी, दूसरी सिलाई आपको सेम लगा देनी है। तो देखिए सेम निशान से हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो निशान को मैंने डार्क कर लिया है, हल्का था इसलिए, और सेम निशान पे ही हमें सिलाई लगानी है। तो मैं एक ही सिलाई आपको बता रही हूँ लगाना, और दूसरी सिलाई सेम आपको लगा लेनी है। आपको ध्यान से देखना है फिटिंग की सिलाई में किस तरीके से लगा रही हूँ। तो देखिए हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब मैं इसे यहाँ से रोक देंगे और फुट को उठा के ऊपर की तरफ घुमा लेंगे। तो देखिए दूसरी भी सिलाई मैंने सेम लगा दी है। अब देखिए इसके गले की पट्टी मैंने फोल्ड करना भूल गई थी मैं, अब मैं आपको बताती हूँ तो किस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो इसे भी सेम फ्रंट पल्ले की तरह आपको फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, मार्जिन बैक में करते हुए कंधी का, और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस पर भी हम तुरपाई करेंगे इसलिए कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो आप देख सकते कितनी आसानी से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। और सेम आपको दूसरी कंधी का भी मार्जिन बैक में ही करना है। तो मार्जिन हमेशा बैक में रहता है हमारा। तो देखिए हमने दूसरी कंधी का भी मार्जिन बाहर की तरफ कर दिया है। कितनी आसान तरीके से मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है गले में, बैक में। तो देखिए तुरपाई करने के बाद हम इसमें सिलाई निकाल देंगे। अब देखिए फिटिंग हो चुकी है हमारी। अब इसकी मैं पहले बाजू बनाना बताऊंगी। इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखिए इसकी जो बाजू है, तो बाजू में आपको एक ही बनाना बताऊंगी, सेम दूसरी आपको बना लेनी है। तो बाजू को उल्टा बिछाना है, इस तरीके से उल्टी की तरफ बॉटम फोल्ड करना है, और सेम कट से आपको बॉटम फोल्ड करना है। आधा इंच अंदर मार्जिन करते हुए और 1 इंच की चौड़ाई से बॉटम फोल्ड कर देना है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए मैंने बॉटम फोल्ड कर दिया है, और एक ही बाजू में आपको बता रही हूँ, दूसरी आपको सेम तैयार कर लेना है इसी तरीके से। अब देखिए इसकी मोहरी में मैं सिलाई लगाऊंगी पहले फिटिंग। तो जैसे कि 10 इंच की मोहरी थी हमारी गुलाई शेप, तो मैं इसका हाफ करूंगी। इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे 10 इंच। तो देखिए हाफ में हमारा 5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब इसका मैं कुर्ती का जो आर्मोल है इसे इस तरीके से उठाएंगे और आर्मोल पे बाजू के रखेंगे। तो देखेंगे हम कहाँ पर हमारी आर्मोल की फिटिंग का निशान आ रहा है, तो हम सेम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे आर्मोल बिल्कुल बराबर आएंगे दोनों के, सिलाई करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सेम दूसरी बाजू मैंने तैयार कर दी। अब दोनों को मिलाकर रखना है एक दूसरे के ऊपर, और सेंटर पॉइंट करना है बीच का। यहाँ से कट लगाना है पहले आपको मिलाकर, इस तरीके से पहले सही से मिला लेना है। अब देखिए पहले हम इसका सेंटर पॉइंट करेंगे, कट लगाएंगे छोटा सा। अब ऊपर का पल्ला उठाना है और नीचे का छोड़ना है, बीच के दोनों पल्ले लेना है, और आपको आधा इंच मार्जिन निशान लगाना है। यहाँ से छटाव देंगे हम फ्रंट में, तो ये छटाव वाले पल्ले हमारे फ्रंट में आएंगे। तो देखिए हमने छटाव दे दिया है। अब मैं इसका सूट लेंगे और उल्टा करके सूट रखना है आपको। अब देखिए जो बाजू का छटाव था इस तरीके से आमने सामने रखना है। जो बाजू में गहराई हमने दी है फ्रंट में आना चाहिए। तो एक बाजू में इस तरीके से आपको जोड़कर दिखा रही हूँ, बंद बाजू लगाना बता रही हूँ आपको, और दूसरी बाजू सेम आपको लगा लेनी है। तो देखिए एक का मार्जिन अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और एक बाहर की तरफ, दोनों का आमने सामने मार्जिन नहीं रखना है। एक बाहर की तरफ करेंगे तो एक अपनी तरफ, इस तरीके से। अब दोनों को मिलाते हुए राउंड शेप में सिलाई देनी है गुलाई। तो मैं बंद बाजू लगा रही हूँ आपको,
बंद बाजू लगाना बहुत ही आसान होता है और आर्म होल में इस तरीके से बहुत ही आसान फिटिंग बिल्कुल बराबर आ जाती है। नहीं तो कहीं पल्ला छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है, और बिल्कुल बराबर से सिलाई हमारी लग जाती है। तो देखिए कट से कट हमारा आर्म होल में आ गया है। ये ब्लैक है, थोड़ा हल्का कम दिखाई दे रहा है। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू तैयार हो गई है। कोई भी पल्ला हमारा बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं दोनों पल्ले। और मार्जिन आपको बराबर लेना है हमेशा, आधा इंच बिल्कुल। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। तो मैं आपको एक ही बाजू बता रही हूँ बनाना। तो देख सकते कितनी आसान तरीके से मैंने बाजू लगा दी है इसमें। अब आप इसका ओपन करके दिखाऊंगी आपको पूरा। तो देखिए कहीं पर कोई प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल फिनिशिंग के साथ बाजू लग चुकी है। अब देखिए दूसरी बाजू भी सेम इसी तरीके से मैंने लगा दी है। तो चलिए मैं इसका आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। कुर्ती हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका चाक फोल्ड करना बताऊंगी आपको। तो चाक आपको 2 इंच लेना है यहाँ से। तो एक ही चाक आपको मैं बता रही हूँ फोल्ड करना, इस तरीके से। आधा इंच मार्जिन अंदर और 1.5 इंच की चौड़ाई से आपको फोल्ड करना। आप चौड़ाई अपने पसंद से रख सकती हैं। तो मैं इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। और अगर आप इस तरीके से नहीं बना सकती तो आप पिन लगा लें, पहले पिन लगा लें, या तो हाथ से आप कच्चा कर सकते हैं। तो मैं मशीन पे डायरेक्ट कच्चा कर रही हूँ। और कच्चा करने के बाद तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद इसे निकाल देंगे सिलाई को। तो चाक साइड में आपको एक ही बता रही हूँ, दूसरा सेम आपको कर लेना है इस तरीके से। वीडियो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बस आपको समझना है। तो देखिए फुट को उठाकर इस तरीके से घुमा देना है नीचे की तरफ। इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ से भी 2 इंच का निशान लगा दिया हमने, ये भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इससे हमारे पल्ले दोनों बराबर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं बॉटम फोल्ड कर रही हूँ चाक साइड का। और फ्रेंड्स बनने के बाद बहुत ही सुंदर इसका लुक लगेगा, आप देख लें खुद ही वीडियो में। तो मैंने चाक साइड फोल्ड कर दिया है। अब देखिए मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप पूरी कुर्ती हमारी तैयार हो गई है बनकर। और चाक साइड सेम देख सकते हैं, दोनों तरफ हमने इसी तरीके से दूसरा भी बना दिया है। और कितनी सुंदर कुर्ती हमारी बन के लग रही है। और मैं इसका पूरा लुक दिखाते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।